नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीजेपी ने माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया गया? नहीं नहीं, मंत्री बनाए जाने का तो उन्हें अभी इंतज़ार है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जो उनकी डीलिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी लगभग 1 साल पहले, वो लगभग मूर्त रूप ले चुकी है। रविवार को यानी नए साल की 3 जनवरी को 2 और मंत्री बनवा दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार में अपने गुट के। और इस तरीके से जो मंत्रिमंडल का एक स्टेटस है वहाँ का मध्य प्रदेश का, उसमें 11 ऐसे लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के हैं, जो उनके साथ बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़कर। और जिन लोगों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, सिर्फ 2 लोगों को शामिल किया। दोनों लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के हैं और ये दूसरी बार मंत्री बने हैं। अभी उपचुनाव में भी ये जीत कर आए हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले जब इन्हें मंत्री बनाया गया था तो उस समय इनकी विधायकी चली गई थी, क्योंकि जब इन्होंने कांग्रेस से बीजेपी को स्विच किया था तो इस समय इनकी विधायकी चली गई थी। 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव लड़ने होते हैं, लेकिन उपचुनाव थोड़ा लेट हुए तो इन्हें 6 महीने के अंदर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। फिर ये उपचुनाव लड़कर जीते और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनको मंत्री बनवा दिया। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, वो जो कार्यवाहक यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन, वो उत्तर प्रदेश का भी काम देख रही हैं, यहाँ के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी देख रही हैं। उनकी मौजूदगी में इन दोनों ने शपथ ग्रहण की। और इस समय शिवराज सिंह की जो कैबिनेट है उसमें कुल मंत्रियों की संख्या 30 हो गई है और इस तरीके से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं यहाँ की टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, यानी कि 5 और मंत्रियों की गुंजाइश अभी बाकी है। बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक आए थे दोस्तों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, और उनमें से 11 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री बनवा दिया। कुछ राज्यसभा के सांसद बन गए और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हें केंद्र मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उसमें उन्हें मंत्री भी बनवाया जाएगा। तो और क्या चाहिए भला उन्हें? फ़िलहाल मैं बताऊं कि 2020 में जो कोरोना का काल था, उस समय मार्च में ये सरकार गिरी थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, और मार्च में सरकार बनी थी और तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत दोनों ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बगावत करके कमलनाथ की सरकार गिरी थी, सभी ने विधानसभा से इस्तीफ़ा दिया था। और जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन 6 महीने के अंदर चूँकि दोनों विधायक नहीं बन सके, इसलिए इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और फिर उपचुनाव में जीत कर आए और उसके बाद ये बन गए हैं फिर से मंत्री। वैसे मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर नवंबर में उपचुनाव हुए थे और 10 नवंबर को उनका रिजल्ट आया था, उन 28 सीटों में से बीजेपी ने 19 और 9 कांग्रेस ने जीती थी। ये जानकारी मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। और सिंधिया समर्थक एक मंत्री में हार भी गई थी, इमरती देवी, जिन्हें कमलनाथ ने आइटम कह दिया था और बड़ा बवाल हुआ था। बहरहाल तुलसी सिलावट की अगर मैं बात करूं तो ये पुराने वफादार हैं और वर्तमान में वे सांवेर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। सिलावट 2018 में चौथी बार विधायक बने थे और कमलनाथ सरकार में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। सिंधिया के समर्थन में उन्होंने मार्च 2020 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर भाजपा ज्वाइन की थी। फिर शिवराज सरकार की जो पिछली सरकार थी, जब वो विधायक नहीं थे, उस समय उन्हें जल संसाधन और मछुआ कल्याण विभाग का प्रभारी बनाया गया था और अब वो 5वीं बार विधायक बने हैं। 1977 से 1979 तक तुलसी सिलावट इंदौर के शासकीय आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज तथा 1980-81 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। 1982 में इंदौर में पार्षद बने। 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और उन्हें संसदीय सचिव की अहम जिम्मेदारी भी दी गई। 1995 में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 1998 से 2003 तक ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। इस दौरान उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था
और कांग्रेस ने 2007 के उपचुनाव में उन्हें फिर से टिकट दिया, वह फिर जीत गए। इसके बाद 2008 के विधानसभा में भी उन्होंने सांवेर से ये सीट जीती थी। और गोविंद सिंह राजपूत जो दूसरे मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में बताऊं कि ये युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं और वर्तमान में सुर्खी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुधीर यादव को हराया था। उन्हें कमलनाथ सरकार में परिवहन और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। और माधवराव सिंधिया के बेटे, मेरे मुंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बार बार माधवराव सिंधिया निकल जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में मार्च 2020 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। और शिवराज सरकार में, जो पिछली सरकार थी, जब वो विधायक नहीं थे, उसमें उन्हें खाद्य और सहकारिता मंत्री बनाया गया था। और मंत्रिमंडल विस्तार में राजपूत को अब परिवहन और राजस्व विभाग दिया गया है। उनके बारे में अगर मैं बताऊं गोविंद राजपूत को, तो गोविंद राजपूत को उनके बाद उन्हें उपचुनाव में उन्होंने सुर्खी सीट पर कांग्रेस की पारुल साहू को हराया, जो अभी नवंबर में उपचुनाव हुए थे, और चौथी बार विधायक बने। वह मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2002 से 2020 तक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और उपाध्यक्ष रहे। 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और उन्हें विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2008 में सुर्खी से दूसरी बार विधायक बने, लेकिन 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दोनों समर्थकों को बनवा दिया है मंत्री फिर से। ये पिछली बार भी मंत्री थे, कमलनाथ की सरकार में भी मंत्री थे और अब भी मंत्री हैं। यानी कि कुल जिस तरीके से ये लग रहा है, उसमें ये लग रहा है कि ईगो का कोई मामला मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कोई ईगो नहीं पाली है। उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आने का। उन्हीं की वजह से वो मुख्यमंत्री भी बने हैं। और बीजेपी ने भी ये साबित किया है इस पूरे प्रकरण में कि जो वादा उन्होंने किया उसे पूरा किया है। इसमें सिर्फ एक पेंच ये बच रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाने का वायदा हुआ था, लेकिन अभी चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, पहले कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया, फिर कुछ राज्यों के चुनाव आ गए, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और अब सुनने में आ रहा है कि जैसे ही देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा और निश्चित रूप से इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अब ज्योतिरादित्य की सिंधिया की जो पोजीशन है उसे देखकर सचिन पायलट को अफसोस हो रहा होगा कि यार किसी ना किसी तरह बीजेपी में आ ही जाते तो बड़ा अच्छा होता। अब कांग्रेस में वापस चले गए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, दुर्गति ही हो रही है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में अगर बढ़िया होता कि अगर मैं फिर से बीजेपी में चला गया होता, लेकिन उस समय हालात ऐसे नहीं थे और जो डीलिंग थी वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। किसी भी तरीके से उनकी सेटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि विधायक कम पड़ गए थे, सरकार गिर नहीं रही थी गहलोत की, मजबूरी में वापस जाना पड़ा। अब इसी तरीके से लोगों का ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी के और बीजेपी में शामिल हुए हैं दल बल के साथ और बड़े नेता माने जा रहे हैं, सुनने में यह आ रहा है कि उन्हें भी बीजेपी ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है। कम से कम शायद वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर वहाँ सरकार बनती है तो बीजेपी की। बहरहाल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना रुतबा दिखाया है, उनका कद बढ़ा है और बीजेपी ने उनका सम्मान किया है, ये बात साबित हो गई है। और इससे ये भी साबित हुआ है कि राजनीति में अगर आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं तो आपका नुकसान कुछ नहीं होता है, आपका फ़ायदा ही होता है, बशर्ते कि आप विश्वसनीय हों और लोग आप पर विश्वास कर सकें। राजनीति पर इस तरह की वीडियोस मैं लगातार लाता रहा हूं। मध्य प्रदेश पे बहुत वीडियो बनाई हैं, आप अलग से प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।